नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़, मैं शशांक मिश्रा। एक बड़ी दुर्घटना काकोरी थाना क्षेत्र के गाँव मोहिद्दीनपुर में हुई है, जहाँ पर 6 लोगों की एक साथ मृत्यु हो गई है। ये पूरा परिवार बच्चे का मुंडन कराने के लिए मथुरा गए हुए थे, एक बस बुक कराकर, जिसमें कुल 24 लोग सवार थे और सारे रिलेटिव और परिवार के लोग ही थे। और बस की जो दुर्घटना हुई है, वो वापसी में फिरोजाबाद में खड़े हुए ट्रेलर में बस घुस गई। ड्राइवर को नींद आने की वजह से बस जो है उसमें जा घुसी और सारे लोग घायल हो गए और उसमें 6 लोग जो है एक ही परिवार से लगभग खत्म हो गए हैं। तो हम उन्हीं के घर पर पहुँचे हैं, यहाँ पर जो बस में सवार थे चश्मदीद लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कैसे क्या घटना हुई। बिटिया क्या नाम है आपका? या भई आप बस में थी उस समय? हुँ, कब गई थी? परसों परसों गई थी। तो कैसे क्या हुआ आपको कैसे पता चला एक्सीडेंट हो गया? हम तो सो रहे थे। सो रही थी। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो आपके सामने नज़ारा क्या था? सब गिरे पड़े थे, सब गिरे पड़े थे। कोई दिख नहीं रहा था। अच्छा, तो कितने लोग कुल सवार थे उसमें? 24 से 28 लोग थे। 24-28 लोग। तो उसमें से लगभग सब लोग घायल भी हैं? हाँ, सारे लोग यहीं लखनऊ से थे? और सारे लखनऊ से थे। अच्छा, खत्म जो हुए हैं एक्सपायर हो गए हैं, कितने लोग एक्सपायर हुए? 6 लोग। ये एक ही परिवार से थे? हाँ, अच्छा, पर एक अलग परिवार से थे एक बस। अलग परिवार। क्या नाम है उन लोगों का? उनका नाम तो नहीं पता मुझे। अच्छा, जहाँ पे आप बैठी हैं, ये जो एक परिवार से जो जिस घर पे हम खड़े हुए हैं, इनके परिवार के क्या नाम थे जो लोग खत्म? पप्पू, बिटाना देवी, संदीप और प्रियांशु। ये सब इसी घर के थे? हुँ, काजल। और कौन-कौन से लोग यहाँ पे मौजूद हैं? चाची आप भी थीं चाची वहीं? कह रहे हैं आप भी वहीं थी बस में? हम यही थे, जो ऊपर बस लड़ी तो ऊपर सब कोई चरमराएगा और जब वो आए तो चिल्लाते हुए निकाला गया, सबको कोई नहीं था वो। चलिए आप शांत शांत हो जाइएगा, बहुत दुखी हैं चाची जी क्योंकि इनकी आँखों के सामने हादसा हुआ। आप भी थीं बस में वहीं? क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम तो घटना के वक़्त आप जग रही थीं या आप भी सो रही थीं? हम भी सो रहे थे सर। ड्राइवर ने नशा कर रखा था, हमारा पूरा परिवार खराब कर दिया। अच्छा ड्राइवर नशे में भी था? न ड्रिंक उसकी रिपोर्ट में ड्रिंक निकली है। उसने हमारे पूरे परिवार को मार दिया। हम संदीप की भाभी हैं, हमारे नंदोई हैं संदीप। मेरे दोनों नंदोई चले गए इसी बस में। अच्छा संदीप और संदीप की साड़ू भी जो है, हाँ, वो मेरे दोनों नंदोई थे। वो चले गए बस वाले। अभी और कुछ लोग एडमिट भी हैं? पेट में हमारी ननद है, हमारे पति हैं और ननद के बच्चे हैं। ये कह बच्चे रही है बच्चे कहाँ हैं संदीप? संदीप के 2 बच्चे यही हैं। बिटिया ये बढ़ती हैं। है। बेटा आप भी थे वहाँ? क्या नाम है आपका? कार्तिक। आप सो रहे थे? हाँ, ये आप देख सकते हैं छोटे-छोटे बच्चे हैं संदीप के, पूरा परिवार जो है इस भयावह स्थिति से गुज़र रहा है कि जो दुःख इनके ऊपर पड़ा है वो शायद संसार में किसी के ऊपर नहीं पड़ेगा। एक बस चालक की लापरवाही सामने आई है कि ऐसा चश्मदीदों का कहना है कि उसने ड्रिंक कर रखी थी, उसकी जाँच रिपोर्ट में ड्रिंक भी पाई गई है। सरकार को जो ये प्राइवेट बसें हैं, इन पर जाँच करनी चाहिए कि जो ड्राइवर्स हैं, वो किस तरह लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। एक व्यक्ति की लापरवाही का खामियाज़ा आप देख सकते हैं काकोरी के मोहिद्दीनपुर गाँव का पूरा परिवार भुगत रहा है और उनके साथ-साथ अभी कई सारे रिश्तेदार एडमिट भी हैं, जो गंभीर हालत में हैं। वो हॉस्पिटल घर पे आ चुके हैं। लेकिन इस तरह कब तक चलता रहेगा? आए दिन हाईवेज़ पर आप देखेंगे तो ड्राइवरों की लापरवाही से सैकड़ों परिवार घर बेघर हो रहे हैं। और इनके तरह पता नहीं कितने सारे परिवार इस संसार से उजड़ चुके हैं, जिनका परिवार पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और भी यहाँ पर हम पता करेंगे गाँव में कुछ लोग और भी यहाँ पड़ोस के सवार थे। ये संदीप के घर से जस्ट पास में घर है। क्या नाम है दादा आपका? लालचंद। जी? लालचंद। लालचंद जी, आपके यहाँ वाइफ़ भी हमारी वाइफ थी, हमारी बिटिया छोटी थी। आप भी गए थे? नहीं, हम नहीं गए अच्छा, थे। आप नहीं गए हम थे। अब जब हमें पता चला सुविधा से रात में पहुँचे अस्पताल। अच्छा, अच्छा। हाँ। आइए हम बात करते हैं जो मौके पर थीं। चाची जी क्या नाम है आपका? फूलमती। आप बस में सवार थीं उस समय?
हाँ, सवार रहे। आपको जब एक्सीडेंट हुआ तो आप सो रही थी या जग रही थी? अरे भैया सब वहाँ आ गया तो कोई जगह तो नहीं रहा। कोई जान नहीं पाया, कैसे हादसा हुआ? हाँ, वो ट्रक में जब घुसेरी से जब खड़खड़ा के बस गिरी तब सब जान की लुहार मची है। अच्छा, अच्छा। तो जैसे आँख खुली आपके सामने मंज़र जो था वो बड़ा भयावह था, सभी लोग चोटिल पड़े। सब परे रहे भैया, वही सब अंदर ही घुसे रहे बस के। आपको भी चोट आई? हाँ, चोट तो सबके अब आई है, जब वही सब घुसे ही रहे तो थोड़ी न थोड़ी तो सबके आई है। तो ऐसा भी सुनने को मिला है अभी पीछे कि जो है ड्राइवर नशे की हालत ड्राइवर नशे में रहा है, वो 10-14 वैसे बचेगा। में। वो ड्राइवर वो नहीं चोट आई। निकय है, कोई के रत्ते पर चोट नहीं आई। बाकी जितने भी लोग सवार थे, जितनी सवारियाँ थी सबके सब घायल हो गए और 6 लोग जो है मृत भी हो गए। 6 लोग खत्म हो गए। 6 लोग खत्म भी हो गए हैं और ये पड़ोस में हैं इनके ड्राइवर बच गया है, ऐसा इनका कहना है कि ड्राइवर की लापरवाही के कारण ये हादसा देखने को मिला है। और ऐसे बहुत सारे हादसे आए दिन हाईवेज़ पर होते रहते हैं, एक्सप्रेसवेज़ पर होते रहते हैं, जिस कारण लाखों लोगों के परिवार इस दंश को झेलते जा रहे हैं। न जाने ये कब तक चलता रहेगा, कहीं न कहीं परिवहन विभाग की भी लापरवाही है कि जो बसें चल रही हैं, आप देखेंगे रोड पर उनकी फ़िटनेस, उनके ड्राइवर तक का कोई वेरिफ़िकेशन नहीं होता है, ड्राइवर नशे में गाड़ी चलाए या किसी भी तरह चलाए, कोई जाँच करने वाला नहीं है। लेकिन उन ड्राइवर्स की लापरवाही का खामियाजा सैकड़ों हज़ारों परिवार अपनी ज़िंदगी देकर दे रहे हैं। अब आप जो पीछे परिवार देख सकते हैं, जो पप्पू लोधी का परिवार है, संदीप का परिवार है, छोटे-छोटे बच्चे हैं, इन लोगों का कोई दोष नहीं है। जो परिवार के लोग उनकी मृत्यु हो गई है, स्वर्गवासी हो गए, लेकिन उनका जो बचा हुआ परिवार है, पूरी ज़िंदगी ऐसा दंश झेलता रहेगा। सरकार की तरफ से भी कोई व्यक्ति इनके घर पर आकर सुध लेने के लिए नहीं आया। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी कोई क्षेत्रीय नेता भी इनके घर देखने के लिए नहीं आया है। क्या क्षेत्रीय नेता वोट लेने के लिए बस पब्लिक को इस्तेमाल करते हैं? अगर उनके घर पर इतना बड़ा दुःख पड़ता है, तो किसी नेता को उनकी फ़िक्र क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है। अ, हम किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वोट लेने के लिए घर-घर सारे नेता जा सकते हैं, तो अगर इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, एक-एक परिवार के 4-4, 6-6 लोग गुज़र जाते हैं, तो क्या नेताओं को ऐसी घटनाओं को संज्ञान में लेकर उनके दुःख में शामिल होने के लिए नहीं आना चाहिए या सिर्फ़ पब्लिक को वोट का एक ज़रिया मान लिया गया है? ये बहुत बड़ा सवाल है भारतीय राजनीति का कि पब्लिक के सेवा करने के लिए वो लोग मैदान में उतरते हैं, लेकिन नेता बनने के बाद वो सभी अपनी रोटियाँ सेकते रहते हैं और पब्लिक को उसी तरह पड़ा रहने देते हैं। हमने परिवार से बात की, यहाँ पर कोई भी क्षेत्रीय नेता एक बार झाँकने तक नहीं आया कि इतनी बड़ी क्षेत्र में घटना हो गई है। आ करके उनको परिवार की मदद करनी चाहिए, जो सरकारी मदद मिलती है परिवार को, उसकी व्यवस्था करानी चाहिए ताकि जो बचे हुए लोग हैं, जो छोटे-छोटे संदीप के बच्चे हैं, उनका भविष्य पढ़ाई-लिखाई सब चीज़ तय होनी चाहिए, सरकार की ज़िम्मेदारी है। संदीप इस घर के अकेले कमाने वाले व्यक्ति थे। ये बड़ा सवाल सरकार के ऊपर भी उठता है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ से यहाँ तक आने की ज़हमत नहीं उठाना चाहता कि हमारी न्यूज़ का असर पड़ता है या नहीं या सरकार के कानों में ये आवाज़ जाती है या नहीं। अगर जाती है तो मैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि इस पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो लोग खड़े हों और जो लोग मृत्यु हो गए हैं, उन लोगों को मुआवज़ा और साथ में जो लोग घायल हैं, उनको भी मुआवज़ा और जो बच्चे हैं छोटे-छोटे, जिनके माता-पिता सब लोग मौजूद नहीं हैं, बाबा नहीं उनके मौजूद हैं, उन लोगों की व्यवस्था करनी चाहिए, उनकी पढ़ाई-लिखाई सहित भविष्य का जो आने वाला खर्च है, उनकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।